पेपर रिजल्ट नंबर नहीं दिख रहा तो फिर क्या करें। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों के रिजल्ट को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जिन छात्रों का रिजल्ट बैक पेपर सीओपी जिन्होंने डाला तो उसको लेकर रिजल्ट रिलीज़ हुआ है। किन छात्रों का आया है, जो छात्रों का डेट ऑफ डिक्लेरेशन नहीं शो हो रहा है कि नॉट अवॉर्डेड, या फिर उसमें मार्क्स नहीं शो हो रहा है। जो भी इश्यू आप लोग डाउट है कमेंट से रिप्लाई देंगे। लेकिन किनका रिजल्ट आया किनका नहीं है उस वीडियो में बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट किया पूरी ऑफिशियल अपडेट। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे वीडियो बनाने में हमें आसानी होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो नहीं शो कर रहा है और रिज़ल्ट आज ही आया है। हमारे पास कई सारे छात्रों को कॉल आया, मैसेज आया कि सर मेरा रिज़ल्ट आ चुका है, और उसके साथ साथ इशू ये आया कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन नहीं शो हो रहा है, और जो मार्क्स है कई सारे छात्रों को शो हो रहा है, किसी के नहीं। देखिए यहाँ पे इनके जो मार्क्स हैं यहाँ पे कितना 42 शो हो रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मैं एक दो रिज़ल्ट और आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट में देखिए इसमें कितना 30 और 18 16 शो हो रहे हैं। उसके अलावा एक रिज़ल्ट मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर हमने 2 सब्जेक्ट में डाला था, किसमें डाला था, एक EMD और साथ साथ में थ्योरी ऑफ मशीन। तो इनके 2 सब्जेक्ट में इन्होंने डाला था। इसमें 19 आए, एक में 12, एक में 11 आए हैं। और इसमें नॉट स्टार का ऑप्शन शो हो रहा है। स्टार का मतलब ये है तो आपको ग्रेस के माध्यम से पास हो सकते हैं, या तो फिर आपका बैक लग जाएगा। वहीं पे अगर आपका ग्रेड F है तो मतलब आप फेल हैं। वहीं ग्रेड E अगर होता तो इसका मतलब आप पास हैं। तो F लिखा है इसका मतलब फेल है, वहीं पे E होता तो इसका मतलब ये है कि आप पास हैं ग्रेस के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारा इसका मतलब होता है। अब कई से छात्रों को डाउट है कि किनका रिजल्ट है। देखिए कुछ बच्चों का रिजल्ट आया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो जो स्टूडेंट ने डाला था, यानी सब्जेक्ट वगैरह जैसे कि आपका EMD और साथ साथ में थ्योरी ऑफ मशीन टॉप में आया जिनका रिजल्ट। और बहुत सारे सब्जेक्ट का आया है कि BTech बी फार्मा के देखिए AKTU पहले कोशिश करता है फाइनल ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, फिर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट COP का निकालने का। लेकिन जब सारे रेगुलर के आने के बाद आते हैं, रेगुलर रिजल्ट आने के डिक्लेरेशन होने के बाद ही सारे रिजल्ट रिलीज़ होते हैं। तो धीरे धीरे करके रिलीज़ हो। अब आप लोगों को परेशान नहीं होना कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं होता किसका पहले आएगा। हो सकता है रोल नंबर वाइज, सब्जेक्ट वाइज का किसी का भी AKTU जारी कर देता है। तो आप थोड़ा 2-4 दिन वेट करिए, जैसे कोई न्यू रिजल्ट अपडेट होगा आपको इन्फॉर्म करूँगा। अब आते हैं जो आप लोगों के डाउट है, जो आप लोग कमेंट है उसका रिप्लाई देते हैं। एक पूछे सर बैक ई का क्या मतलब। बैक ई का मतलब यही होता है कि अगर आपका E ग्रेड है, इसका सबसे लास्ट ग्रेड है। जैसे ABCDE होता है, फिर जहाँ अगर E से एक ग्रेड और आगे अगर F चला गया तो उसका मतलब आप फेल हो जाएंगे, उसका मतलब होगा आपकी बैक लग जाएगी। तो E सबसे लास्ट ग्रेड है, और E का मतलब होता है कि आप पास हो चुके हैं और सबसे लास्ट ग्रेड से बहरहाल पास हैं। उसके अलावा एक स्टूडेंट सर इस पेमेंट स्टेटस में रिप शो है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इशू हैं, रिप हो रहा है, DND हो रहा है, बहुत सारी पता नहीं क्या लिख के आ रहा है। तो ये सब चीज़ें से मतलब नहीं रखता। अगर आपका सक्सेस हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं सक्सेस हो तो तुरंत पेमेंट वेरीफाई पे क्लिक करिए, या फिर थोड़ा वेट करिए, वो ऑटोमेटिक सही जाएगा। फिर भी कोई इशू हो तो वहाँ पे पेमेंट करने के बाद वहाँ पे मेल ID दी होती है ट्रांजेक्शन की, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि को उसको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें पूछे सर मेरे स्टेटस बुक शो हो रहा, तो उसका उसका मतलब है कि आपका या तो पेमेंट जो है रिफंड आ गया है, पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है, या फिर बैंक सर्वर इशू है, और या तो फिर आपका जो है जो पेमेंट है उसको डबल वेरीफाई करना होगा। तो सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लीजिए। बाकी पर्सनल जानकारी चाहिए तो हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से जब कॉल करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, तो नंबर से मैं फिर आपसे बात करके समझा सकता हूँ। तो हाँ, और हाँ, जो जिन स्टूडेंट ने मेंबरशिप लिया हुआ है तो मैं फ्री रहता हूँ रात के 9 बजे के बाद, या फिर शाम में 5 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूँ। आप उस टाइम कॉल कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में 9 बजे के बाद में कॉल कर सकते हैं, 9 से 10 के बीच में। बाकी और टाइम करेंगे हो सकता है बिजी रहूँ। एक ने पूछा सर मेरा चूज़ सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सेमेस्टर है, कौन सब्जेक्ट है, ये डिपेंड कर रहा है। अब पता नहीं आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल है। तो आपने पहले अपना डिटेल नहीं बताया कि मैंने कब एग्ज़ाम डाला था। और स्टेज 2 का फॉर्म जो है स्टेज 1 का ही जिन्होंने डाला वही डाल सकते हैं, डायरेक्ट स्टेज 2 नहीं डाल सकते हैं। आप पहले स्टेज 1 डाल सकते हैं, उसके बाद स्टेज 2 डाल सकते हैं। अब आप पहले पूरी डिटेल बताइए, फिर भी डाउट है तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए, मुझे कॉल कीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा मेंबरशिप सेक्शन में। उसके बाद वहाँ से आपको मैं सारी बता दूँगा। सर स्पेशल कैरियर कब तक, स्पेशल कोई अभी फिक्स डेट नहीं आई है। कोई अगर फिक्स डेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अभी तक कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो उसको लेकर बताएंगे। और आप चाहते हैं तो हम लोग ट्रेंड वगैरह कराएंगे ट्विटर पे। आप लोग क्या राय है, स्पेशल कैरियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्या डाउट है कमेंट उसका रिप्लाई दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया है कांग्रेचुलेसन, जिनका नहीं आया है थोड़ा वेट करिए, आ जाएगा। जिनकी बैक लगी है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 ऑप्शन होते हैं बैक क्लियर करने के बाद, बैक लगने के बाद या तो ग्रेस ले लीजिए, चैलेंज का फॉर्म डाल दीजिए, या फिर आपको बैक पेपर देना पड़ता है। ठीक है, चैलेंज का फॉर्म डालने के लिए स्टेज 1 डालना पड़ता है, स्टेज 2 फिर उसके बाद डाल सकते हैं। जिन्होंने स्टेज 1 डाला हो स्टेज 2 डाल सकते हैं, डायरेक्ट स्टेज 2 नहीं डाल सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।